Hello students, welcome to Unacademy Studios Bridge. Myself संजय राठी, ex-IAS. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिल्टर्स. तो ये फिल्टर हाई पास, लो पास, बैंड पास या बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स नहीं है. दीज आर द फिल्टर्स यूज्ड विद रेक्टिफायर्स. तो रेक्टिफायर्स के साथ कौन कौन से फिल्टर यूज होते हैं तो वो हम देखेंगे. जैसे सी फिल्टर, राइट, L filter that is also called choke filter, L section filter that is LC filter and pi filter that is the CLC filter. और उसके बारे में कुछ conceptual points समझेंगे. These points are very very important for coming exams like ISRO, GATE and Engineering Services Pre. रटने की ज़रूरत नहीं है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मात्र कंसेप्ट से बन जाएंगे. जैसा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कैपेसिटर को फिल्टर में पैरेलल में लगाया जाता है या सीरीज में, और इंडक्टर को किस में लगाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू लोड. तो ये तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन वाई, क्यों ऐसा किया जाता है, राइट. और कैपेसिटर की वैल्यू हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, इंडक्टर की वैल्यू हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपल फ्रीक्वेंसी. तो ये सब इस वीडियो में क्लियर होगा, हम देखेंगे. तो आगे बढ़ते हैं हम और हम फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, myself Sanjay Rathi, ex-IAS. I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like GATE, Engineering Services, PSUs like ISRO, DRDO, okay. And I have qualified Engineering Services exam 3 times, and you can follow me on unacademy.com at the rate of Sanjay KR Rathi 27. Okay, तो ये लिंक है. मेरी क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर भी अवेलेबल है. अभी एनालॉग के रेगुलर कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं. अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हैं, राइट, तो वहाँ मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, रियल टाइम में चैट कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं. ओके, देन आपका क्वेश्चन ज़रूर होगा वाई प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट. तो देखिएगा, जो यूट्यूब में क्लासेस चल रही हैं वो भी डेप्थ में है, राइट. आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ आप रियल टाइम में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अपने डाउट नहीं पूछ पा रहे. वहाँ आप अपने डाउट पूछ पाएंगे, पहली बात. दूसरी बात, वहाँ है अनलिमिटेड एक्सेस. मीन्स मेरे साथ साथ नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के वीडियोस आप देख सकते हैं फॉर अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, राइट. टिप्स एंड ट्रिक्स टू इंक्रीज योर स्कोर. यहाँ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे दैट इज फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज. These tips and tricks are very very important to clear exam like GATE, ISRO, Engineering Services. Then that is the test series by the top educators हैं. Dedicated doubt clearing sessions होगा, downloadable session videos and PDF मिलेंगे, and जैसा कि मैंने पहले बताया real time interaction with educators होगा. तो आप यूज कर सकते हैं my code that is the Rathi Live and get the 10% discount. ये हैं फैकल्टी मेंबर्स जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हैं. नाउ इट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न गेट ऑनलाइन. यस, अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप अर्ली स्टेज में गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. यहां आपको मिलेंगे ऑथेंटिक सोर्सेज, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी. तो ऑनलाइन में भी बहुत नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं. आपको प्रोफाइल देखनी होगी, कौन है एडुकेटर, कौन पढ़ा रहा है, उनका कितना एक्सपीरियंस है. तो स्टार्टिंग के जो होते हैं ना, जो 50% कोर्स, वो इजी होता है. मेन होता है बाद में कोर्स कैसे कंप्लीट होगा. तो ये कोर्स जो होता है 1.5 से 2 साल चलता है. 2 साल लगते हैं पूरे सब्जेक्ट्स में कमांड करने में. तो अब आपको मेट्रो आने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, वहां सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. अगर आप इसे लैपटॉप पर वॉच कर रहे हैं तो यहां दिखाई देंगे एडुकेटर, यहां है कंटेंट और यह है इंटरेक्शन विद द एडुकेटर. इंटरेक्टिव पोल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर. नाउ दिस गेट सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months. जैसा कि मैंने पहले बताया कि गेट की प्रिपरेशन 1.5 से 2 साल लगते हैं, राइट.
ये एग्ज़ाम जो है ना आईआईटी और आईएससी बेंगलोर कंडक्ट करवाती है। ओके, तो इसका एक लेवल है और इसके बेस पर आपको नंबर ऑफ पीएसयूज में आपका सिलेक्शन होगा, हैंडसम आपको सैलरी मिलेगी, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, बशर्ते आप अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो। ओके, और अर्ली स्टेज में स्टार्ट करने के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले कहा, अंडर द गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, तो यहाँ 2 years लगेंगे। तो 2 years के लिए है फी ओनली 40,000 रुपीज। यूज माई कोड राठी लाइव एंड द फी विल बी ओनली 36,000, राइट। इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 12 months. Fee is only 25,000. Again use my code Rathi Live and get the 10% discount. Then the fee will be only 22,500. अगर आप इसे मोबाइल पर देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन वहां सब्सक्राइब कीजिए गेट, ओके, और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यहां भी गेट सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. Again use my code Rathi Live and get the 10% discount. अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिल्टर के बारे में। ओके, जो ऐसे फिल्टर जिसका काम होता है to minimize what AC component. What is the name of the AC component? Ripple. तो रिपल को कम करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने देखे थे सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। वहां मैंने पूरा डिटेल में बताया था व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी, राइट, दैट इज सिंपल F फॉर हाफ वेव एंड 2F फॉर फुल वेव। फिर उसके बाद मैंने कहा था व्हाट इज द RMS वैल्यू, व्हाट इज द DC वैल्यू, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। ओके, इतनी सब बातें हमने डिस्कस की थी। साथ में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ओके, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे, उसके बेस पर हमने समझा था कैसे वर्क करते हैं। आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर्स। तो यहां हम देखेंगे कैपेसिटर फिल्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं कैपेसिटर फिल्टर पर, राइट। चाहे गेट की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात हो, हम अभी गेट की अगर बात कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये डायोड सर्किट का पार्ट है। हाफ वेव रेक्टिफायर विद सी फिल्टर एंड फुल वेव रेक्टिफायर विद सी फिल्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो ये है फिल्टर्स। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप बाकी सब फिल्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना होगा। क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में आता है, सुपरफिशियल पढ़ोगे तो बात समझ में नहीं आने वाली। तो हम यहाँ देखेंगे कैपेसिटर फिल्टर के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा है इंडक्टर फिल्टर और चोक फिल्टर। तो यहाँ यूज़ होगा इंडक्टर का, यहाँ यूज़ हुआ है कैपेसिटर का। तो हम देखते हैं कैपेसिटर का रोल एंड इंडक्टर का रोल। फिर है एल सेक्शन और एलसी फिल्टर। फिर है पाई और सी एल सी, एक सी, एक इंडक्टर और एक फिर सी, सी एल सी फिल्टर। देन पाई और सी आर सी फिल्टर फॉर कॉम्पैक्ट सर्किट। तो यहाँ कुछ नहीं किया गया, एल को हटाकर इसकी जगह आर यूज़ किया गया है, क्योंकि देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना एनालॉग, उसमें इंडक्टर की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी हो जाती है और इंडक्टर बड़ा बल्की होता है, राइट। तो हम चाहते हैं कि साइज़ थोड़ा सा छोटी हो जाए, तो हम उसको इंडक्टर को हटा के रजिस्टर का यूज़ करते हैं। दैन इट इज़ कॉल्ड CRC फिल्टर फॉर कॉम्पैक्ट सर्किट। साइज़ कम हो जाती है, तो ये इसके बारे में भी देखेंगे। इतने फिल्टर्स हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर फिल्टर। देन हाफ वेव रेक्टिफायर विद सी फिल्टर, ये है फिगर। यहाँ हम एक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
कैपेसिटर किस में लगा हुआ है? पैरेलल में, राइट। कहाँ पे लगा हुआ है? ये पैरेलल में लगा हुआ है, RL के साथ C पैरेलल में। यहाँ एक डायोड लगा हुआ है। जब आपने पहला सर्किट देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट C, तो ये नहीं था। बस आपने कुछ नहीं किया, उसके सामने पैरेलल में क्या लगा दिया है? C लगा दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर फिल्टर। ओके, और ये कैपेसिटर फिल्टर्स रिपल को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो ये उसका डायग्राम है, ये कैसे आया वो हम थोड़ा समझेंगे। ये AC इनपुट है एंड दैट इज द आउटपुट। ओके, वहाँ जो डैश लाइन दिख रही है दैट इज द विदाउट कैपेसिटर, एंड DC विद कैपेसिटर जो सॉलिड लाइन है, उसके बारे में मैं अभी जस्ट थोड़ा डिटेल बताता हूँ आपको। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्टर। तो पहले ध्यान रखिएगा, filter are used to minimize the AC at the output, right? Filters are used to minimize the AC. What is the another name of AC here? Ripple voltage, right? So filters are used to minimize the ripple, और filters are used to minimize the AC component at the output. उसका काम है AC को कम करना with rectifier। ये definition change हो गई। ओके, अब हम लोग फिल्टर में यूज करते हैं दो चीजें, इंडक्टर या व्हाट? कैपेसिटर, राइट। वी आर यूजिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन फिल्टर सर्किट। तो पहले हम देखते हैं कैपेसिटर के बारे में और फिर हम देखते हैं इंडक्टर के बारे में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इसी कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ये देखिएगा, तो देखिए कैपेसिटर, जब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, C, तो what is the impedance C? 1 by SC, that is nothing but 1 by j omega C. What is the mod of ZC? 1 by omega C, or that is 1 by 2 pi FC, right? For DC, F is equal to 0 and ZC is equal to infinite. Capacitor act as ओपन सर्किट फॉर DC। ओके, ओपन सर्किट फॉर DC। अब पॉइंट देखिएगा, ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर, यहां लोड लगा हुआ है RL। अब यहां हमें दो चीजें मिल रही हैं, AC प्लस DC। AC प्लस DC, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग DC। हमने लास्ट वीडियो में देखा था रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है दैट इज द पल्सेटिंग DC। वहां AC और DC दोनों मिलते हैं। अब आपने एक एलिमेंट लिया कैपेसिटर, और आपने अगर कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया, यहां ये एक नया सर्किट बन गया, आपने कैपेसिटर को सीरीज में लगाया। जैसे ही आपने कैपेसिटर को सीरीज में लगाया तो AC का क्या करेगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन ये DC को ब्लॉक कर देगा, बिकॉज कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट फॉर DC। और ऐसा होते ही व्हाट इज द DC एट द आउटपुट? 0। भैया रेक्टिफायर का काम ही क्या है? AC को DC में बदलना। हमें आउटपुट में DC चाहिए और कैपेसिटर यहां बीच में आया, उसने DC को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? ध्यान रखिएगा, कभी भी कैपेसिटर रेक्टिफायर के केस में सीरीज में नहीं लगता। अगर वो सीरीज में लगेगा तो वो DC को ब्लॉक कर देगा। कैसा भी फिल्टर सर्किट हो, कभी भी इनपुट एंड आउटपुट के बीच में कैपेसिटर नहीं आएगा, राइट। तो ये सीरीज में नहीं आ रहा है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है और उसके बीच में सीरीज में आ गया, ये सर्किट गलत है, ये यूज नहीं होना चाहिए, राइट। तो फिर क्या करें? पैरेलल में लगाना होगा। कैपेसिटर शुड बी प्लेस्ड इन पैरेलल। ये देखिए, दैट इज द रेक्टिफायर RL एंड दैट इज द कैपेसिटर। और यहां से आया I, DC एंड AC। अब RL से DC जाएगा, DC एंड AC, तो यहां से DC जा रहा है, राइट। कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट फॉर DC, तो यहां से बिल्कुल भी DC नहीं जाएगा, पूरा का पूरा DC किससे पास हो गया?
कैपेसिटर से पास हो गया। राइट, अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा एसी सिग्नल कैपेसिटर से बाहर आ जाए और जीरो एसी जाना चाहिए किससे? आरएल से, क्योंकि हम आउटपुट में किसे मिनिमाइज करना चाहते हैं? एसी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसीलिए पूरा एसी हम चाहते हैं कैपेसिटर के थ्रू बाईपास कर जाए। तो व्हाट शुड बी द इंपीडेंस ऑफ द कैपेसिटर फॉर एसी? ZC शुड बी very low for AC, so that AC will bypass through C, right? अब अगर ऐसा हो जाता है पूरा यहां से AC बाईपास कर जाए तो आपका C क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल, और C तब स्मॉल होगा जब कैपेसिटर की वैल्यू होगी वेरी लार्ज एज पॉसिबल, एंड देयरफॉर C should be as large as possible. Is it clear? तो ये है इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ये है रेक्टिफायर, AC प्लस वॉट DC कैपेसिटर से बाईपास कर गया। और यहां पर एक बात, दो बातें क्लियर हो गई। पहला, कैपेसिटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो उतनी रखिए। दूसरा, कैपेसिटर किस में लगता है? पैरेलल में लगता है। इट इज़ नेवर प्लेस्ड इन सीरीज इन केस ऑफ रेक्टिफायर। ओके, अब C की कितनी वैल्यू लार्ज? जैसे आप देखोगे 1 माइक्रोफैराड, मान लो नॉर्मली जो कैपेसिटर मिलता है वो किस में मिलता है? 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू होती है 1000 माइक्रोफैराड के रेंज में, 1000, 2000, 5000 माइक्रोफैराड। इज इट क्लियर? मिली फैराड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है ना, दैट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। इतनी लार्ज वैल्यू कैपेसिटर की यूज होती है। तो देखो, वैल्यू मैटर करती है। जब गेट में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान जाएगा, राइट? और जितनी ज़्यादा वैल्यू कैपेसिटर की होगी उतना अच्छा ये परफॉर्म करेगा। ओके, दूसरी बात, हम चाहते हैं पूरा एसी इससे बाईपास कर जाए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ZC? 1/2 पाई FC। आप ध्यान दीजिएगा, अगर F जितना ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिए C तो ज़्यादा होना ही चाहिए, और अगर साथ में F भी अगर ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो जितनी ज़्यादा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ZC कम होगा। जितना ZC कम होगा उतना AC इससे बाईपास कर जाएगा, और उतना ही AC एट द आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना भी बेनिफिशियल है। यस, तो पहले वीडियो में मैंने बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी f होती है और फुल वेव के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी 2f होती है। तो बताइए किस में बेटर परफॉर्मेंस आएगा? सोचिए जरा, क्विक रेस्पॉन्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, फास्ट एंड क्विक। सोचिए जरा। यस, सेम वैल्यू के लिए कैपेसिटर के लिए फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ रिपल फ्रीक्वेंसी 2f होती है, जबकि यहाँ रिपल फ्रीक्वेंसी है ओनली f, राइट? तो ये हो गया इसके बारे में। तो साथ में देखिए दो बातें हैं आपका, एक तो C ज़्यादा होना चाहिए, साथ में F भी ज़्यादा होना चाहिए फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज F इज नथिंग बट रिपल फ्रीक्वेंसी F फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, और दिस इज 2f फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। और यहां जो AC आ रहा है ना, इट इज नथिंग बट रिपल है, और इसी रिपल को बाईपास करना है। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी भी यूज हो रही है, हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/2 पाई FC, जबकि यह है FR, राइट? तो वहां से रिपल बाईपास कर जाएगा। अब टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर? याद रखिएगा, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज इफ द टाइम कांस्टेंट इज वेरी हाई। तो यहां भी वही हाल है, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज ही ना हो, सपोज 10 वोल्ट से चार्ज हो गया
और यहाँ से डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है तो आउटपुट में हमें प्योर 10 वोल्ट मिलता रहेगा। तो आइडियली ध्यान रखने वाली बात जो है अभी ये देयर इज अ क्विक रीजन दैट इज द क्रैश कोर्स फॉर द गेट। तो ध्यान रखिएगा टाइम कांस्टेंट शुड बी हाई फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर टाउ है RLC एंड इट शुड बी वेरी वेरी हाई। जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसका मतलब 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पहला C ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा F ज़्यादा होना चाहिए और तीसरा RL ज़्यादा होना चाहिए। राइट, सर्किट में हाफ है। इस सर्किट की बात जब मैं कर रहा हूँ दैट इज़ द कैपेसिटर फिल्टर। तो ये देखिए यहाँ C ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। पहला कंक्लूजन। RL शुड बी हाई, मतलब टोटल मिला के प्रोडक्ट शुड बी वेरी वेरी हाई, और साथ में जो सिग्नल आ रहा है ये सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए। राइट, और जो यहां सिग्नल आता है वो आउटपुट हाफ वेव के केस में रिपल फ्रीक्वेंसी होती है f और फुल वेव में तो डबल हो जाती है 2f। वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 2 बातें ध्यान रखिए, 2 चीजें यूजर पर डिपेंड है। एक सिग्नल क्या लगाएगा हम बात नहीं कर सकते, वी आर द डिजाइनर, वी आर द इंजीनियर। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यू की। जैसे आपका गेट क्वालिफाई हो जाता है या इसरो वगैरह के इंटरव्यू आते हैं तो आपको जवाब कैसे देना है। देखिए आप फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो RL जो है ना यूज़र लगाता है, जो जिसको यूज़ करना है वो लगाएगा। सिग्नल कौन लगाएगा, यूज़र लगाएगा। तो फिर आपके कंट्रोल में ये C है, डायोड है और ट्रांसफार्मर है। तो आप RL पे बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं रख सकते, आप सिग्नल पे बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं रख सकते। आप अपने ऊपर कंडीशन लीजिए। तो आप एक ही काम कर सकते हैं, C शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, बाकी आप बोल सकते हो यूज़र को, कमेंट्स दे सकते हो। अगर हाई वैल्यू का RL यूज़ करोगे तो सर्किट अच्छा परफॉर्म करेगा, लो वैल्यू का यूज़ करोगे तो थोड़ा बेकार परफॉर्म करेगा। देखिए अब मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यूज़र कौन है, कस्टमर। हम लोग सब इतना पढ़ लिख क्यों रहे हैं, हम इतनी डिज़ाइन को क्या करेंगे, देखने के लिए? नो, हम भले किसी भी कंपनी में काम करें, कहीं ना कहीं कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है यूज़र इसको यूज़ करता है। चाहे आप NTPC में काम करें, चाहे ONGC में काम करें, चाहे ECIL में काम करें, चाहे जिसमें भी आप काम कीजिए। राइट, IOCL है, सब है, तो सब पेट्रोल बेच रहे हैं। कोई ऑयल से रिलेटेड कंपनी है, कोई इक्विपमेंट बना रहा है, राइट, कोई पावर सप्लाई कर रहा है। तो सब कस्टमर को क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, और उसके एवज में वो पैसे ले रहे हैं। हम भी आपको सर्विस दे रहे हैं। अब आप यहां ध्यान देखिएगा, सर्विस बेटर चाहिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो एंड यूज़र है ना, यूज़र जो है कस्टमर, जैसे गांधी जी क्या करते थे, कस्टमर भगवान होता है, उसकी केयर कीजिए। तो एंड यूज़र लेमैन है, उसे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। तो आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली, फ्रेंड क्या होते हैं? फ्रेंड ऐसे होते हैं कि अगर आपकी बुरी स्थिति चल रही है और तो आपने उनको कुछ भला बुरा बोल भी दिया, राइट, या आप अच्छी स्थिति में तो मस्त पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आप किसी दिन नाराज हो या किसी दिन डिमोटिवेटेड हो, आपने दोस्त को धक्का मार के अपने घर से निकाल दिया। दोस्त उस बात का बुरा नहीं मानता, फिर आपको आएगा दूसरे दिन, फिर मिलेगा, फिर आपको सांत्वना देगा और फिर आपके साथ जाएगा और भूल जाएगा पुरानी बात। तो ये है यूज़र फ्रेंडली। तो डिवाइस ऐसी होनी चाहिए कि वो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली का मतलब जैसे मोबाइल, आप क्या चाहते हो, मोबाइल पानी में गिर जाए, हम उसके साथ उसको अपने साथ नहला लें, तब भी मोबाइल ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। हमारे हाथ से 3 बार गिर जाए तब भी मोबाइल टूटना नहीं चाहिए। देख रहे हो, यूज़र फ्रेंडली। आज अब ऐसे मोबाइल में ग्लासेस लगने लग गए जिसको बोलते हैं गोरिल्ला ग्लास, सुने हो ना नाम। तो आपके गिरने के बावजूद भी स्क्रीन टूट नहीं रही है, पानी में गिरने के बावजूद भी मोबाइल ख़राब नहीं हो रहा है। तो बताइए इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां? यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है। तो सिमिलरली आप ध्यान रखो, हमारे हाथ में जो डायोड है, RL है, ये है, लेकिन हमारे हाथ में RL नहीं है, हमारे हाथ में इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। यूज़र ये कुछ भी रख सकता है, लेकिन सर्किट बेटर परफॉर्मेंस देना चाहिए। जितनी ज़्यादा कंडीशन आप यूज़र पे डालोगे, राइट, इसको धूप से बचाओ, इसको पानी से बचाओ, इसको ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, उतना ही वो आपको प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिस पे यूज़र ज़्यादा परेशान ना हो। तो थोड़ा सा देखिएगा, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। अब तो ये था C फिल्टर।
राइट, C शुड बी हाई, RL शुड बी हाई एंड F शुड बी हाई। अब बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर L, what is the ZL? Omega L, that is the 2 pi FL. For DC, F is equal to 0, so ZL is equal to what? 0. And therefore, inductor acts as शॉर्ट सर्किट फॉर DC। अब देखिए, अभी अभी हमने नया नॉलेज सीखा था, रेक्टिफायर RL, रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है वो आता है DC प्लस वॉट AC, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग DC। अभी नया नया हमने सीखा कि कैपेसिटर को पैरेलल में लगाना चाहिए, तो हमने इंडक्टर आ गया तो हमने इंडक्टर को भी पैरेलल में लगा दिया। नाउ यहां से DC आ रहा है, AC आ रहा है, पता नहीं AC का तो क्या करेगा, लेकिन पूरे DC को बाईपास कर देगा यहां से। Why? And DC at the output is equal to what? 0. DC current at the output is what? 0. पूरा इसने इंडक्टर ने से बाईपास कर दिया। क्यों बाईपास किया? बिकॉज इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट फॉर व्हाट? DC। इसलिए इंडक्टर को कभी भी पैरेलल में नहीं लगाना चाहिए। इट शुड बी नेवर प्लेस्ड इन पैरेलल विद RL, रेक्टिफायर के केस में। बाकी सर्किट अलग अलग है, वो अलग मैटर है। यहाँ इंडक्टर नहीं प्लेस्ड होगा, ये सर्किट गलत है। तो फिर किस में लगाना चाहिए? सीरीज में लगाना चाहिए। तो यहाँ लगाएंगे हम सीरीज में रेक्टिफायर, यहाँ लगेगा इंडक्टर और ये है RL। RL की पोजीशन के साथ ये सीरीज में लग गया, यहाँ पैरेलल में लगा हुआ था ये। अब यहाँ से आ रहा है AC प्लस DC। अब देखिए DC को तो पूरा जाने देगा, वाई? बिकॉज इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट फॉर DC। लेकिन अब इसको क्यों लगाया गया है? इसे लगाया गया है टू ब्लॉक AC सिग्नल। AC आउटपुट में नहीं आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई L शुड बी हाई। L, वैल्यू ऑफ L एज हाई एज पॉसिबल, right? So that ZL is very very high, and inductor acts as open circuit for AC. AC means है ripple. What is the name of AC? Ripple. Unwanted AC है, तो यहाँ पर AC को वो ब्लॉक कर देना चाहिए, मतलब इसे ओपन सर्किट जैसा बिहेव करना चाहिए, जबकि कैपेसिटर को कैसा बिहेव करना चाहिए? शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करना चाहिए, राइट? अब फाइनली व्हाट इज द ZL? 2 pi FL। यहाँ फिर F जो है FR है, दैट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी। अब अगर ZL हाई होना चाहिए तो L तो हाई होना चाहिए, ताकि वो AC को ब्लॉक कर दे, AC के लिए ओपन सर्किट जैसा बिहेव करे। साथ में फ्रीक्वेंसी भी तो हाई होना चाहिए। अच्छी बात है, अगर L भी हाई हो, फ्रीक्वेंसी भी हाई हो। यस, ये सर्किट भी बेटर परफॉर्म करता है विद फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि वहाँ रिपल फ्रीक्वेंसी हो जाती है 2F। FR इज इक्वल टू F फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड FR इज इक्वल टू 2F फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। यार AC इज नथिंग बट रिपल, और यहाँ रिपल फ्रीक्वेंसी यूज होगी। इसका मतलब सेम वैल्यू का इंडक्टर फुल वेव रेक्टिफायर में अलग परफॉर्मेंस देता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है एज विद व्हाट? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपको किसके साथ यूज है? दोनों, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस। ओके, इट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा जो है वो होना चाहिए टाइम कांस्टेंट हाई, right? What is the time constant of the inductor? L by RL. L by RL. It should be very very high. Inductor does not allow sudden change of current if the time constant is high. तो अगर ये टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है L by RL, तो ये सडन चेंज नहीं होने देगा करंट को।
जितना करंट कांस्टेंट होगा उतना प्योर हमें डीसी मिलेगा, एंड दैट इज द कंसेप्ट। तो टाइम कांस्टेंट शुड बी हाई। तो बताइए एफ हाई होना चाहिए, एल हाई होना चाहिए, लेकिन आर एल क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। आर एल शुड बी लो, वेरी वेरी लो, राइट। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर में, कैपेसिटर में कैपेसिटर पैरेलल में लगता है, इंडक्टर सीरीज में लगता है। कैपेसिटर में भी कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इंडक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। इंडक्टर में और कैपेसिटर में दोनों में फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी एज हाई एज पॉसिबल, दोनों में ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। लेकिन आर एल, लोड रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, आर एल इसमें ज़्यादा होना चाहिए। लोड रेजिस्टेंस शुड बी हाई इन केस ऑफ कैपेसिटर, एंड इन केस ऑफ इंडक्टर फिल्टर आर एल शुड बी लो, लोड शुड बी लो। तो आपका क्वेश्चन है, अगर लोड हाई है, लोड इज हाई, विच इज प्रिफरेबल, विच फिल्टर इज प्रिफरेबल? तो आपके पास है सी फिल्टर और एल फिल्टर। व्हाट इज द जवाब? जवाब दीजिए। इफ लोड इज हाई विच फिल्टर इज प्रिफरेबल? अभी आपने पढ़ा ना, लोड इज हाई, तो डेफिनेटली आपका जवाब हो सकता है सी फिल्टर। लेकिन यहां पॉइंट समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर यहां क्वेश्चन लिख रहा है इफ द लोड इज हाई विच फिल्टर इज प्रिफरेबल, तो ऑप्शन है सी फिल्टर एंड एल फिल्टर। तो यहां सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, tau is equal to RLC for C filter and tau is equal to L by RL for L filter, right? दोनों केस में हाई होना चाहिए। तो C फिल्टर के केस में लोड रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ना कि लोड, राइट। लोड रेजिस्टेंस और लोड में अंतर है। व्हाट इज द लोड? लोड का मतलब है लोडिंग इफेक्ट, लोड का मतलब है करंट हाई, ठीक है ना। व्हाट इज द करंट? V by RL, नॉट बाई आर एल। अगर आई एल हाई है तो इसको बोलते हैं हाई लोड, हाई लोड और हाई लोडिंग इफेक्ट, हाई लोडिंग इफेक्ट। और अगर करंट लो है, राइट, आई एल लो, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। लो, दिस इज कॉल्ड लो लोड और लो लोडिंग इफेक्ट। आप भी घर में क्या बोलते हो? ओवरलोड हो गया। ओवरलोड का मतलब क्या है? आप जितने भी घर में इक्विपमेंट है सब पैरेलल में लगे हुए हैं, सबको चालू कर दो। सबको चालू कर दोगे तो करंट ज़्यादा लेगा। लेकिन अब बताओ, सबके घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं वो पैरेलल में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं? सोच के बताइए, पैरेलल है सीरीज है? पैरेलल कनेक्शन। सबके क्रॉस 220 वोल्ट की प्रॉपर सप्लाई आ रही है, 220 230, राइट। इलेक्ट्रिकल वाले और बेटर समझते हैं घर की सप्लाई, वोल्टेज सेम है, राइट। सबके पावर रेटिंग अलग अलग है, ओके। और जैसे ही हम पैरेलल में ऑन करते हैं, सब के सब आप पैरेलल में आते हैं, लोड रेजिस्टेंस कम होता है, करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ता है तो हम बोलते हैं देखो लोड ज़्यादा आ रहा है, ओवरलोडिंग हो गई, ओके। वही है, आई एल लो है, मतलब लो लोड और लो लोडिंग इफेक्ट। इसका मतलब है आर एल हाई, आर एल की वैल्यू हाई है। यहाँ इसका मतलब है आर एल की वैल्यू लो है। अब जब आर एल की वैल्यू लो है, इस इज कॉल्ड लो रेजिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड हाई रेजिस्टेंस। अब बताइए इस केस में विच फिल्टर इज प्रिफरेबल? लो रेजिस्टेंस एल फिल्टर। और इन दिस केस विच फिल्टर इज प्रिफरेबल? सी फिल्टर। अब बोलोगे सर छोटी सी बात, यस। तो आपको पूरा वर्ड पढ़ना है। लो लोड लिखा है कि लो लोड रेजिस्टेंस लिखा है? दोनों में अंतर है।
लो लोड का मतलब है IL लो RL हाई, और लो लोड रेजिस्टेंस का मतलब है RL लो। सिंपल, रेजिस्टेंस लिखा है सिंपल। तो यहाँ पर इंडक्टर फिल्टर आएगा। नॉर्मल लैंग्वेज ऐसे ही यूज़ की जाती है। ओके, ये हो गया एक्सप्लेनेशन, इसका ध्यान रखिएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने बोलता है, पूरा पॉइंट ध्यान रखिए। इंडक्टर, कैपेसिटर, पैरेलल, सीरीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में आप इसे रेफर कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो प्रॉपर। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये जो सर्किट है, इट इज नथिंग बट फुल वेव रेक्टिफायर विद द सी फिल्टर। और यहां भी देखिए ये फुल वेव रेक्टिफायर था, ये डायोड लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। इट इज अ सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग के बाद हमने RL के पैरेलल में क्या लगा दिया, एक C लगा दिया। इज इट क्लियर? RL के पैरेलल में C लगा हुआ है। इसकी खास बात यह है फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो जाती है, और रिपल फ्रीक्वेंसी डबल होने का अलग ही इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर 2F है, जबकि हाफ वेव फिल्टर में रिपल फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओनली F थी। ओके, तो ये है इसका डिफरेंस। 10 वर्किंग कैसे होती है, आखिर वर्किंग दोनों की, चाहे वो हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो। जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं आपको। ये RL है, दैट इज द V0। अब ये है विदाउट फिल्टर। तो विदाउट फिल्टर में आपको आउटपुट मिल रहा है ऐसा। ये है विदाउट फिल्टर आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन जब आप इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हो, ये C, राइट, तो यहां जो हम लगाते हैं VP साइन ओमेगा t, ये स्टेप डाउन होकर यहां हो जाता है VM साइन ओमेगा t। और अब देखिए आउटपुट कैसे मिलता है। कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर डिस्चार्ज होगा यहां तक, और फिर वापस चार्ज होगा और फिर डिस्चार्ज होगा, और ये प्रोसेस चलते रहेगी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो यहां से आप देखिए तो यहां एक पीक से दूसरे पीक का टाइम जो है वो है टाइम पीरियड t। भाई ठीक है ना, टाइम पीरियड, साइनसॉइडल सिग्नल का टाइम पीरियड है t, और यह t इज नथिंग बट 1/f। f इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, चार्ज, कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है। ये है आपका TD डिस्चार्जिंग टाइम, और ये है ड्यूरिंग TC कैपेसिटर विल चार्ज। तो TC प्लस TD इज इक्वल टू व्हाट, T। TC प्लस TD इज इक्वल टू व्हाट, T। अब पॉइंट देखिएगा, कैपेसिटर जो चार्ज होता है थ्रू डायोड और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू RL। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है थ्रू डायोड और डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू RL। अगर आप एक काम करो कि यहां से RL को हटा दो, RL को रिमूव कर दो, RL को इनफाइनाइट बना दो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, RL ही नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RL? इनफाइनाइट, ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर डायोड के थ्रू चार्ज तो होगा लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि डायोड इस डायरेक्शन में करंट जाने नहीं देता, इसी डायरेक्शन से करंट आएगा। तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा लेकिन क्या नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। और मान लीजिए कैपेसिटर 10 वोल्ट, जो कि पीक वैल्यू है इसकी, अगर चार्ज हो गया और आप उसे डिस्चार्ज नहीं होने दोगे, इसका मतलब वी आर गेटिंग द प्योर DC सिग्नल। यही है आइडियल कंडीशन। ओके, तो ये देखिए, ये हुआ चार्ज और उसके बाद RL इनफाइनाइट है, तो इट विल नेवर डिस्चार्ज। वी आर गेटिंग द कांस्टेंट वोल्टेज, प्योर DC सिग्नल, एंड दैट इज नथिंग बट आइडियल कंडीशन। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RL? आइडियली इनफाइनाइट, जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तब हम चाहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज तो हो जाए लेकिन डिस्चार्ज ना हो,
उस केस में this RL and this C, what is the time constant of this circuit RLC should be very high. Means ये वाला कैपेसिटर थ्रू डायोड चार्ज तो हो जाए, लेकिन इसके थ्रू क्या ना हो, डिस्चार्ज ज़्यादा ना हो, और डिस्चार्ज नहीं होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तो देखिए ये ऑलमोस्ट मेंटेन रहेगा और वी आर गेटिंग द प्योर डीसी। तो पहले बिना कैपेसिटर के देख रहे हो आपका वेरिएशन 0 to 10 वोल्ट, 10 to 0 वोल्ट, फिर 0 पे मेंटेन, 0 to 10 वोल्ट, 10 to 0 वोल्ट। व्हाट इज द वेरिएशन? वेरी हाई। आफ्टर कैपेसिटर initially it will charge up to 10, then 10 to 9, 9 to 10. This is only 9, lower level is only 9. This is the 9. तो what is the variation? 10 to 9, 9 to 10. और RLC की वैल्यू बढ़ाओ तो ये वेरिएशन और कम हो जाता है, और ये वैल्यू थोड़ा और अच्छे से ऊपर चली जाएगी। ये अब आपका वेरिएशन होगा 10 to 9.5, 9.5 to 10 and 10 and so on, ये जाने लगेगा। तो जैसे जैसे आप RLC की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये ऊपर जाता जाएगा, और मैंने कहा ना जैसी RLC को आप क्या बना दो, इनफाइनाइट, तो कैपेसिटर चार्ज तो होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, एंड वी आर गेटिंग द आइडियल वैल्यू कांस्टेंट। और जब हमें प्योर डीसी मिल जाता है, आइडियल वैल्यू कांस्टेंट 10 वोल्ट, तो व्हाट इज द पीक वैल्यू? 10 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? 10 वोल्ट। व्हाट इज द एसी कंपोनेंट? 0। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो रिपल फैक्टर 0, राइट, फॉर्म फैक्टर 1, क्रैश फैक्टर 1, पीक वैल्यू Vm, RMS वैल्यू Vm, राइट, DC वैल्यू Vm, and what is the form factor? RMS upon DC. What is the crest factor? Peak upon RMS. What is the ripple factor? RMS value of AC component upon DC. तो AC component तो बचा ही नहीं, we are getting the ideal condition, right? तो ये है role of capacitor filter. तो it is a very lengthy topic, ठीक है ना, ये इट इज अ कैप्सूल कोर्स और अ क्रैश कोर्स, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है। आप अगर और इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अभी बस एक कैप्सूल कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑन अ प्लस सब्सक्रिप्शन, वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं, मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सफिशिएंट है, तो देखिएगा ये, ठीक है। ये तो ये था कैपेसिटर फिल्टर के बारे में। अभी देखो यहाँ पर सेम कहानी है, लेकिन बस वहाँ पर एक ही हाफ में चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पर 2 बार चार्ज और 2 बार डिस्चार्ज। पहली बार इस डायोड के थ्रू चार्ज होता है कैपेसिटर, और दूसरे हाफ में इस डायोड के थ्रू का चार्ज होता है। तो यहाँ ड्यूरिंग 1 साइकिल कैपेसिटर की 2 बार चार्जिंग हो रही है और 2 बार डिस्चार्जिंग हो रही है, जबकि इस केस में ड्यूरिंग 1 साइकिल एक ही बार चार्ज हो रहा है और एक ही बार क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, लेवल नीचे आ गया। जबकि फुल वेव के केस में देखो एक ही साइकिल में 2 बार चार्ज, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ, इसीलिए यहाँ थोड़ा रिपल जो है एसी वोल्टेज दैट इज कॉल्ड वेरिएशन इन द आउटपुट, वो थोड़ा रिड्यूस कर गया, राइट। तो ये था फुल वेव के बारे में। सिमिलरली अगर ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है, अगेन इसके पैरेलल में लगा हुआ है, यहाँ पर आरएल के पैरेलल में अगर आप सी लगा दोगे तो ये बन जाता है फिर से ब्रिज रेक्टिफायर विद सी फिल्टर, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ भी 2 साइकिल है, ये एक वेव, ये है विदाउट फिल्टर, ये है विदाउट फिल्टर। विद फिल्टर क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो बता सकते हो आप ड्यूरिंग 1 साइकिल ये यहां से पॉइंट देखिएगा, ये चार्ज डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हो गया 1, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हो गया 2, तो ड्यूरिंग 1 साइकिल यहां से लेकर यहां तक ये टी है, ठीक है ना, ये हाफ साइकिल हाफ साइकिल हाफ। तो यहां ड्यूरिंग 1 साइकिल 2 बार चार्ज हो रहा है और 2 बार क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिपल थोड़ा कम है, वेरिएशन कम हो गया। पहले वाले केस में 1 बार चार्ज हो रहा था और 1 बार डिस्चार्ज, तो देखो 10 से 9, 9 to what 10,
यहाँ देखिए 10 से जाएगा 9.5, वापस चार्ज हो जाएगा 10, फिर जाएगा 9.5, वापस चार्ज हो जाएगा 10। तो वेरिएशन क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है। ओके, तो ये था इसके बारे में। ये है ब्रिज रेक्टिफायर विद सी फिल्टर। अब बता सकते हैं जैसे जैसे रिपल फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे रिपल फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे फिल्टर की परफॉर्मेंस बेटर होती चली जाएगी। तो जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है सिंगल फेज रेक्टिफायर। व्हाट इज दिस, सिंगल फेज रेक्टिफायर। सिंगल फेज रेक्टिफायर में आप पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है f, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 2f। फिर होते हैं थ्री फेज रेक्टिफायर। थ्री फेज रेक्टिफायर में होते हैं दो, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड व्हाट, फुल वेव रेक्टिफायर। वहां पे हाफ वेव की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 3f और फुल वेव की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है व्हाट, 6f, डबल। नाउ विच विल गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस अमॉन्ग दीज। तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। तो देखिएगा मैंने क्या कहा, f ripple frequency is f, fr is equal to 2f. This is for half wave rectifier, this is for full wave rectifier, and these two are single phase rectifiers. Then three phase rectifier कौन से हैं, right, half wave rectifier and full wave rectifier. Half wave rectifier fr is equal to 3f, and for full wave rectifier ripple frequency fr is equal to 6f. तो मैंने कहा ना जितनी ज़्यादा रिपल फ्रीक्वेंसी होगी फिल्टर की परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर होगी। तो ZC इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 पाई FC, और ZL इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई FL। याद रखिएगा यहाँ FR है, तो सेम वैल्यू ऑफ C और सेम वैल्यू ऑफ L के लिए ZC लो होना चाहिए और ZL हाई होना चाहिए। ZC वेरी वेरी लो और ZL वेरी वेरी हाई, राइट। एक्ट एज शॉर्ट सर्किट फॉर AC, act as open circuit for AC। मैंने पहले ही बताया कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में लगाया जाता है और इंडक्टर सीरीज में। तो बताइए अगर इसे शॉर्ट सर्किट होना है तो FR हाई होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया हाई किस में है, थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे कम रिपल का मतलब है AC एट द आउटपुट, सबसे कम फुल वेव रेक्टिफायर में आएगा। और व्हाट इज द रिपल फैक्टर, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन DC। तो सबसे कम रिपल फैक्टर भी थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आएगा, फिर थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, देन सिंगल फेज फुल वेव, देन सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं TTA में, सेक्शन इंजीनियर में, इसरो के एग्जाम में आ सकते हैं, गेट में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारा नो डाउट इट इज़ अ पार्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बस एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज है, ध्यान दीजिएगा। ये हमें दो पढ़ना है डिटेल में, ये है इसके बारे में। ओके, रटना नहीं है, समझ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर विद फिल्टर, सी फिल्टर और इंडक्टर और चोक फिल्टर। तो इसकी मैंने एक टेबल बनाई है, आप ये टेबल पूरा देखिएगा। राइट, ये हमने देखा था सी फिल्टर के तीनों डायग्राम। अब मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम बता दूं, उसके बाद मैं आपको पूरा रिपल फैक्टर समझा दूंगा। तो देखिए अगर आप एल फिल्टर की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, सॉरी कैपेसिटर पैरेलल में। तो ये हो गया सी फिल्टर। ये हो गया एल फिल्टर, इट इज इन प्लेस्ड इन सीरीज। यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर भी लगा हुआ है साथ में।
सी एल, दिस इज कॉल्ड एल सेक्शन फिल्टर. व्हाट इज दिस? एल सेक्शन फिल्टर. एल और सी देखो एल सेक्शन बना रहे हैं. इंडक्टर अभी भी सीरीज में है और कैपेसिटर किस में है? पैरेलल में. इंडक्टर करंट के वेरिएशन को रोकता है और कैपेसिटर वोल्टेज के वेरिएशन को रोकता है. इंडक्टर यहाँ से एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा और कैपेसिटर जितना बचा हुआ एसी कंपोनेंट है उसको बाईपास कर देगा. तो दोनों मिलकर काम करेंगे, इसलिए बाहर में एसी बहुत कम हो जाता है. तीसरा आता है पाई फिल्टर. तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लगेगा सी, फिर एल एंड सी, और फिर यहां लगेगा आर एल. तो यहां तीन एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तीन रिएक्टिव एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पाई फिल्टर. तो पहले एसी को बाईपास करेगा, बचे हुए एसी को ये ब्लॉक करेगा, फिर और कुछ बच गया है तो उसको फिर बाईपास करेगा. तो तीनों मिलके काम करेंगे. ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर अगेन इन पैरेलल, इंडक्टर इन व्हाट? सीरीज. तो ये है पाई फिल्टर. ये सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देता है. तीन तीन रिएक्टिव एलिमेंट्स है यहाँ पर, इसीलिए राइट. उसके बाद आप देखिएगा ये थोड़ा बल्कि हो जाता है इंडक्टर के कारण, तो लास्ट में हम इसे CRC फिल्टर बना देते हैं. यस, ट्रांसफॉर्मर है, सेंटर टैप के साथ मैं आपको समझा रहा हूं. दिस इज कैपेसिटर, दिस इज आर, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज आर एल. देखिएगा R, C1, C2. तो यहां दो रिएक्टिव एलिमेंट है. इंडक्टर को हटा दिया गया बिकॉज इंडक्टर इज वेरी बल्की एंड व्हाट? हैवी. अब पॉइंट देखिए आपको क्या समझना है. यहां इस केस में ओनली एक रिएक्टिव एलिमेंट है, एक, एंड दैट्स व्हाई रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F. राइट, अगर एक रिएक्टिव एलिमेंट है तो रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F. ध्यान रखिएगा, रिपल फैक्टर शुड बी जीरो. आइडियली इट शुड बी जीरो, प्रैक्टिकली इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहां भी एक ही रिएक्टिव एलिमेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F. तो ये तो हो गई इन दो की बात. ओके, यहां कितने एलिमेंट है? दो रिएक्टिव एलिमेंट है, L एंड C, दैट इज कॉल्ड L सेक्शन फिल्टर. तो यहां रिपल फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F². अगर दो है तो दो. अब सोचिए जरा, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज भी है तो यहां तो डबल हो गया 50 का, राइट. यहां सॉरी 50 हो गया, यहां पे स्क्वायर हो गया तो 25, 1/2500. रिपल फैक्टर इज वेरी वेरी लो और बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा. तीसरी बात, अगर तीन तीन रिएक्टिव एलिमेंट है, 1, 2 और 3, तो रिपल फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1/F³. तो जितने रिएक्टिव एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे उतना आपका रिपल फैक्टर कम होता चला जाएगा और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, 1/F³. अब आपने कॉम्पैक्ट बनाने के लिए एक रिएक्टिव एलिमेंट हटा दिया, तो रिएक्टिव एलिमेंट हटाते ही वापस रिपल फैक्टर क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू 1/F². तो रिपल फैक्टर बढ़ गया ना. दो बातें होती है, सर्किट कॉम्पैक्ट भी हो जाए और रिपल फैक्टर भी वही का वही रहे तो फिर तो रिडंडेंट हो गया, इसको हटा के इसी को पढ़ लेते. इसका मतलब इसमें बेटर है कि रिपल फैक्टर कम है. इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, रिपल फैक्टर बढ़ गया. यहाँ प्रोपोर्शनल है 1/F³ के, यहाँ प्रोपोर्शनल है 1/F² के. यही ऑब्जेक्टिव बनता है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता. सबसे जो ज़्यादा आता है कैपेसिटर फिल्टर पर आता है. उसके बाद बहुत ही रेयर केसेस है कहीं कोई और फॉर्मूला पूछता है. बस आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखिए. इसलिए सबसे बेटर परफॉर्मेंस करता है ये पाई फिल्टर. जहाँ तक आपके रिपल फैक्टर की बात है, सबसे कम रिपल फैक्टर इसमें आएगा. रिपल फ्रीक्वेंसी जो है F, वो तो है ही है. F फॉर व्हाट? हाफ वेव, और 2F फॉर व्हाट? फुल वेव. अगेन सभी सर्किट फुल वेव में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाफ वेव में थोड़ा वर्स परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू व्हाट? फुल वेव रेक्टिफायर. क्योंकि यहाँ फिर डबल भी हो जाएगी, 2F का होल क्यूब इन केस ऑफ व्हाट? फुल वेव रेक्टिफायर. तो देखते हैं. तो ये था इंपॉर्टेंट. अगेन समराइज कीजिएगा इसे. अब हम लोग पूरे फॉर्मूले देख रहे हैं. रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर विद फिल्टर्स. तो पहला है C फिल्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर. व्हाट इज द फॉर्मूला?
देखो मैंने 90% चीज़ें तो आपको बता दी है, बस आपको याद रखना है 1/2√3 FCRL, where F is the supply frequency. F is what? Supply frequency. जैसे आपने 50 हर्ट्ज की सप्लाई है इंडिया में तो 50 हर्ट्ज, अमेरिका में तो 160 हर्ट्ज, तो 1/2√3 FCRL। देखो F डिनोमिनेटर में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, C ज़्यादा होना चाहिए और RL ज़्यादा होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। वही चीज़ अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर में चला जाओगे तो F की जगह आ गया 2F, इसलिए हो गया 4√3 FCRL, क्योंकि इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल होती है। तो देखो, देख रहे हो, सेम वैल्यू के लिए रिपल फैक्टर कम हो गया, हाफ हो गया सीधा, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ देखिए, फॉर इंडक्टर और चोक फिल्टर सीरीज में लगेगा तो फॉर्मूला है 2/3√2 √1 + XL/RL। XL/RL, XL is what? omega L for half wave rectifier and 2 omega L for full wave rectifier, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिर डबल हो गई, तो फॉर्मूला सेम है। अब पॉइंट देखिए, अगर XL/RL इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 तो 1 हट जाएगा और RL/XL आ जाएगा। इसका मतलब रिपल फैक्टर इस केस में रिपल फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू RL/what? XL। इफ XL/RL द होल स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो आप देख सकते हैं, सब हटा दो कांस्टेंट, RL ऊपर XL नीचे, इसका मतलब RL कम से कम होना चाहिए और XL मीन्स ओमेगा L ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यही तो बात कर रहे हैं। इट इज़ प्रेफरेबल फॉर हाई लोड रजिस्टेंस एंड दैट इज़ प्रेफरेबल फॉर लो लोड रजिस्टेंस। तो ये था कैपेसिटर फिल्टर का फॉर्मूला। यहाँ अब बात करते हैं L सेक्शन और LC फिल्टर की, तो दो लगे हुए, इंडक्टर एंड व्हाट? कैपेसिटर, जैसा मैंने डायग्राम बताया। XC/XL, √2/3 इज अ कांस्टेंट, XC/XL, XC/XL, XC है 1/ωc, XL है ओमेगा L फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ जस्ट फ्रीक्वेंसी डबल, तो 1/2ωc, 2 ओमेगा L फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। अगेन सेम सर्किट के लिए फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा परफॉर्म करेगा। और अब यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/, यहाँ का ओमेगा यहाँ रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर C एंड L, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू 1/f²। और सबसे खास बात देखिए क्या है इसकी, ये RL पर डिपेंड कर रहा है, ये भी RL पर डिपेंड कर रहा है। एक में RL ज़्यादा चाहिए, एक में RL कम चाहिए, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ RL। ये देखिए, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यही सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है, होप सो आप कॉपी कैलकुलेटर बुक लेकर बैठे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे प्रॉपर, ठीक है, तब आप यूज़ कर पाएंगे। कंसेप्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट निकालने के लिए, हर मेरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ओके। एक पेज का अगर इसे डाउनलोड कर लोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं इस पर क्या पॉइंट बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। हियर R इज इंडिपेंडेंट ऑफ RL, तो ये झंझट खत्म हो गई कि एक RL ज़्यादा चाहिए, एक में RL कम चाहिए। यहाँ पर RL पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको चीज़ें यूज़र के लिए बनानी है, तो यहाँ पर उसको कम से कम ये तो झंझट नहीं है कि RL लो लगाना है या हाई लगाना है। वेरिएबल लोड में इट इज़ प्रेफरेबल, और जब वेरिएबल है फ्रॉम लो टू हाई, विच वन इज़ प्रेफरेबल? L सेक्शन और LC फिल्टर इज़ प्रेफरेबल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, राइट। फुल वेव में अगेन अच्छी बात है, ये याद रखने का भी तरीका है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। XL/XC था कि XC/XL, याद रखिएगा डिनोमिनेटर में आना चाहिए C और डिनोमिनेटर में ही आना चाहिए L, बिकॉज C एंड L शुड बी वेरी वेरी हाई, और फ्रीक्वेंसी भी आना चाहिए डिनोमिनेटर में। रिपल फैक्टर शुड बी लो, तो ये देखिए 1/f³। अब यहाँ देखिए लास्ट है पाई फिल्टर, तो √2 XC1/XC2 XL/RL, तो C1 एंड C2 मैंने बताया था। XL अगेन ये थोड़ा RL पर डिपेंड है, लेकिन XC1 XC2 और XL की वैल्यू है 1/ωc एंड 1/what? ओमेगा L, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, अगेन फ्रीक्वेंसी डबल है, तो यहाँ रिपल फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1/, ध्यान दीजिएगा, ω³ C1 C2 L RL, रख दीजिए यहाँ 1/ωc1 1/ωc2 XL ओमेगा L RL। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/f³। तो ये है फिल्टर, जितने नंबर ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट्स बढ़ाते जाओगे उतना ही वो प्रोपोर्शनलिटी होगा, वो R इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/f, 1/f², 1/f³। तो ये बेटर है सर्किट, रिपल फैक्टर सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसमें है, राइट। इसकी खास बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ RL है।
लोड। जब बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है तो इसको यूज़ करो। तो ये था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टेबल। लेकिन अगर फॉर्मूला याद भी ना हो तो सबसे पहले कैपेसिटर फिल्टर बस अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी से क्वेश्चंस रेयर आते ही नहीं। मैं ये नहीं बोल सकता कि आएंगे ही नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है, कंसेप्ट मेन है, डेरिवेशन कोई नहीं करवा रहा, ठीक है। तो ये है मेन कंसेप्ट, ओके। ये 3 फेज का मैंने बताया, और ये दूसरी जो मैंने बात बोली थी, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड, फोर्थ एंड व्हाट, फिफ्थ फिगर, ये सब है फिल्टर। सी फिल्टर, एल फिल्टर, एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर, और पाई फिल्टर में सेकंड है कॉम्पैक्ट सर्किट। तो कैसे आर प्रोपोर्शनल है तो रख लीजिएगा। तो दिस इज अबाउट फिल्टर, और ये है वन ऑफ द न्यूमेरिकल, सॉल्व करते हैं और क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अ हाफ वेव रेक्टिफायर हैज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट RMS. If the step down transformer has turn ratio of 8:1, what is the peak load voltage? Ignore the diode drop. Half wave rectifier has an input voltage of 240 volt RMS. ये half wave rectifier है, right? Step down transformer मतलब यहाँ ट्रांसफॉर्मर है, क्या रेशियो दिया हुआ है, 8:1, N1/N2. व्हाट इज द पीक लोड वोल्टेज, और यहां इनपुट दिया हुआ है 240 वोल्ट RMS. अब मुझे बताइए, अगर 240 वोल्ट RMS है तो साइनोसॉइडल है, तो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट, VP, 240 into √2, राइट? नाउ इट इज द पीक वैल्यू एट प्राइमरी. अब हमें मालूम है Vp/Vm, Vm इज द नथिंग बट सेकेंडरी साइड वोल्टेज, Vm sin ओमेगा t. Vp/Vm दिया हुआ है 8/1, तो व्हाट इज द Vm इज इक्वल टू Vp/8, 240 √2 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 30 √2 वोल्ट. दिस इज द पीक वैल्यू एट द सेकेंडरी साइड. जब डायोड शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा ना, पूरा वोल्टेज यही आ जाएगा. When the diode acts as short circuit, then the voltage across what, RL. So what is the maximum value of V0? Same Vm, right? Half wave rectifier में यही आता है, ये है Vm, ओके. तो 30 √2, तो आप 30 √2 निकाल सकते हैं, अराउंड आएगा 42.5 वोल्ट. आंसर. क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें, हड़बड़ी में आपने निकाला, RMS को अगर पीक में कन्वर्ट करना भूल गए आप, पीक लोड वोल्टेज, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट, राइट? वही होगी सिली मिस्टेक्स. तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द पीक लोड वोल्टेज, दूसरा पूछा है इग्नोर द डायोड ड्रॉप, मतलब डायोड को लीजिए आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके ना. एवरेज वैल्यू वगैरह नहीं पूछा है, ओनली पीक लोड वोल्टेज पूछा है. तो ये है लोड वोल्टेज, पीक लोड वोल्टेज, दैट इज द Vm, राइट. ऐसे और क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है, फिल्टर पर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा रेक्टिफायर्स और फिल्टर्स, और उसके बाद नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे. तो ये हो गया इसके बारे में. तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ओके. और ज़रूर और सजेशन भी दीजिए, अपने पॉइंट्स बता सकते हो कि और आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना चाहते हो, आपको कैसे क्वेश्चंस चाहिए, कितना बेस आपका स्ट्रांग है, राइट. और कुछ नोटिफिकेशन के बारे में, कुछ एग्जाम्स की डिटेल्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं. आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट कीजिए बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन. अभी लगातार नेटवर्क की क्लासेस आ रही है और एनालॉग की क्लासेस चल रही हैं. और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है. Thank you for watching and good luck.